बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपना उर्दू का सबक एक पहाड़ और गिलहरी पढ़ेंगे और आज के हमारे हासिलात तालीम ये होंगे कि सुनकर गलत और सही तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क कर सकेंगे, उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफ़हूम समझकर याद रख सकेंगे, कहानियाँ, नज़्में और लतीफ़े पढ़ या सुनकर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर सकेंगे, रमूज़ अक़ाफ़ में इस्तिफ़ामिया और वावैन का इस्तेमाल कर सकेंगे, मुख्तलिफ़ समाजी तक़रीबात में उर्दू बोलने पर फ़ख्र महसूस कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें और ये बताएं कि हमारे कौमी शायर कौन हैं। जी बच्चों, हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किसी नज़म का नाम बताएं। जी प्यारे बच्चों, हमदर्दी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बच्चों की लिए बहुत सी नज़में लिखी। आज हम उनकी एक नज़म एक पहाड़ और गिलहरी पढ़ेंगे। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब पड़े। प्यारे बच्चों, इस शेर में जो है एक गिलहरी से पहाड़ ये कहता है कि तुझ में अगर शर्म हो तो पानी में जाके डूब मर। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। कि इतनी सी चीज़ पर गुरूर क्यों करती हो, तुम्हारी अकल तुम्हारी समझ और तुम्हारा शऊर इसके क्या कहने हैं। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठे, जो बेशऊर हों यूँ बदतमीज़ बन बैठे। ये खुदा की वो कहते हैं कि शान है, जो बेकार चीज़ें थीं वो कुछ बन गई हैं और जो नासमझ थीं वो तमीज़ वाली बन गई हैं। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस मेरी आन बान के आगे। कि मेरी शान के आगे तेरी ताकत क्या है, मेरी शान व शौकत के आगे ज़मीन भी कमतर है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ गरीब जानवर कहाँ। कि जो बात मुझ में है वो तुझे नसीब नहीं है, पहाड़ से गरीब जानवर का मुकाबला कैसे हो सकता है। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुँह संभाल ज़रा ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। गिलहरी ने सुनकर कहा कि ज़रा मुँह संभाल के रखो, इन कच्ची बातों को दिल से निकाल दो। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। कि मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। कि खुदा की कुदरत से हर चीज़ पैदा की गई है, इसकी हिकमत ही है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कि उसने तुझको जहाँ में बड़ा बना दिया है और उसने मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया है। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। कि तुझ में कदम उठाने की ताकत नहीं है, तुझ में सिर्फ बड़ाई है और क्या खूबी है। जो तू बड़ा है तो मुझ सा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। कि जो तू बड़ा है मुझ सा हुनर दिखा दे मुझको, ये छालियाँ ही तोड़ कर दिखा दो। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कि ज़माने में कोई चीज़ भी निकम्मी नहीं है और कुदरत के कारखाने में कोई भी बुरा नहीं है। ये नज़म बच्चों अल्लामा इकबाल की है और इस नज़म को पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हम ये सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम चलाने के लिए हर चीज़ को एक ख़ास मकसद देकर पैदा किया है, यानी कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की है।
किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाना अल्लाह ताला की हिकमत है, यानी दनाई है कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है। दुनिया की कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की गई। बेकार यानी ऐसी चीज़ पैदा नहीं की गई कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो। प्यारे बच्चों, हम नज़म की अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। नज़म की पढ़ाई के बाद हम इस नज़म की मशक शुरू करेंगे। मशक में प्यारे बच्चों सबसे पहले हमारे पास नए अल्फाज हैं। हमने इन अल्फाज के मायने समझने हैं और समझने के बाद इनके जुमले बनाने। जैसे अल्फाज हमारे पास है बिसात और इसका मायने है ताकत या हैसियत। गरूर, गरूर कहते हैं अकड़ और तकब्बुर को। शऊर कहते हैं अकल और समझ को। आन बान कहते हैं शान व शौकत को। हिकमत कहते हैं दनाई को। और हुनर कहते हैं कमाल और फ़न को। ये अल्फाज हम पढ़ने के बाद इनके जुमले अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखेंगे। हम पेज रेडी करेंगे, अल्फाज के जुमले लिखें और उन्वान था पहाड़ और गिलहरी बिसात है। इसका जुमला लिखेंगे मेरी बिसात के आगे तो कुछ नहीं है। इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने को समझते हुए हम जुमले लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आपने क्या समझा। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। जैसे है कोई पहाड़ ये कहता था एक डैश से, तो हमने मिसरा मुकम्मल करना है नज़म के मुताबिक। तो यहाँ हमारे पास आएगा गुलहरी के कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तेरी डैश है क्या मेरी शान के आगे, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। इसी तरह बाकी जो है सरगर्मी आप अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास है पहाड़ ने गुलहरी के सामने अपनी बड़ाई किस तरह जाहिर की। जवाब है कि पहाड़ ने कहा जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं है। पहाड़ और गुलहरी का क्या मुकाबला, मेरी शान के आगे ज़मीन भी कमतर है। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब हम अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे और फिर इनको याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है मिलकर करे बात। दो बच्चे पहाड़ और गुलहरी बने और नज़म के मिसरे जो हैं मुकालमाती अंदाज में पेश करें। बाकी बच्चे मुकालमे सुनकर गुफ्तगू को अपने अल्फाज में बयान करें। मुकालमा कहते हैं यानी बातचीत के अंदाज में हमने ये जो है नज़म पहाड़ और गिलहरी जो है वो मिसरे जो है मुकालमाती अंदाज में पेश करने हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो मुकालमा सुनकर गुफ्तगू को अपने अंदाज में बयान करेंगे, यानी पहाड़ और गिलहरी की आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है वो बयान करेंगे। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। यानी यहाँ पे बच्चों हमने अराब के मुताबिक अपना लफ्ज़ देखते हैं कि हमारे पास कौन सा दुरुस्त है और उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। जैसे गरूर 3 तरफ से लिखा गया है तो हमारा जब ये लफ्ज़ है गरूर होता है तो इसलिए हम पहले लफ्ज़ पर जो है दायरा लगाएंगे। इसी तरह पस्त है तो पस्त वर्ड होता है, उन्होंने हमारे पास 3 तरह से लिखा हुआ है। जो हमारे पास दुरुस्त लफ्ज़ वाला है उसके गिर्द हमें दायरा लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है फूल। फूल की पत्तियों से हिंसे चुन कर लफ्ज़ी गिनती के सामने लिखे। फूल की पत्तियों पर हिंसे लिखे हुए उनको चुनकर हमने जो है लफ्ज़ी गिनती के सामने लिखने हैं। जैसे पहला 61 है तो हम 61 को लिखेंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी हम अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास कवायद सीखे में है कि दरअसल जुमले गौर से पढ़ें। आप क्या करते हैं, आपका स्कूल कहाँ है, इस घर में कौन रहता है। ऊपर दिए गए तमाम जुमलों में अलामत इस्तिफ़हाम को नुमाया किया गया, यानी जो बाद में हमारे पास जुमले के आखिर में जो अलामत लगाई गई है वो अलामत इस्तिफ़हाम है। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है, यानी हमारा ये सवालिया जुमला है क्योंकि इसमें क्या, कहाँ और कौन लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। जिन जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा जाए इन्हें इस्तिफ़हामिया जुमले कहते हैं और इनके आखिर में अलामत इस्तिफ़हाम लगाई जाती है। जैसे बच्चों हमारे पास सरगर्मी है कि दिए गए बयानात के लिए सवालात बनाएं और सवालिया निशान लगाएं, यानी ये हमने सवाल बनाने हैं। जैसे ये है कि ये नीला रंग है तो हम इसका सवाल लिखेंगे ये कौन सा रंग है और आखिर में हम इस्तिफ़हामिया अलामत लगाएंगे क्योंकि इस्तिफ़हामिया जुमला है और इस्तिफ़हामिया अलामत भी हम लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी हम अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है दरअसल जुमले गौर से पढ़ें। दानिश ने कहा मुझे उर्दू से मोहब्बत है। आफ़िया ने कहा
میں ہر تقریب میں اردو میں بات کرتی ہوں، مجھے اردو بولنے پر فخر ہے۔ استاد نے کہا، اردو واقعی قابل فخر زبان ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت ووین کو نمایاں کیا گیا ہے کہ جب کسی کا قول یا بات اسی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے تو اس قول یا بات کو ووین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دانش نے کہا، بات دانش کی ہو رہی ہے، ہم نے اسی کے قول یا بات نقل کی ہے، اسی لیے اس کو ہم ووین میں لکھیں گے۔ جیسے مجھے اردو سے محبت ہے، مجھے اردو سے محبت کو علامت ووین میں ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر ووین لگائیں۔ ہم نے جملوں کو پڑھنا ہے اور ان جملوں میں جو ہے علامت ووین جدھر آئے گی ہم نے وہاں پہ علامت ووین لگانی ہے۔ جیسے استاد نے سکھایا، ہمیشہ سچ بولو، بات ہو رہی ہے استاد نے سکھایا تو ہمیشہ سچ بولو کے گرد ہم علامت ووین لگائیں گے۔ اسی طرح باقی سرگرمی ہم اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پڑھیں، دی ہوئی نظم درست لفظ لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں اور نتیجہ بتائیں۔ پیارے بچوں، ہم اس نظم کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور نتیجہ اس کا بتائیں گے۔ جیسے میں اس کا نتیجہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنے مطابق اس کو پڑھیں اور یہ بتائیں گے کہ اس کا اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کچھ نیا لکھے میں ہمارے پاس ہے کہ علامہ محمد اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری کہانی کی صورت میں لکھیں، کہانی سے حاصل ہونے والا اخلاقی نتیجہ بھی تحریر کریں۔ یعنی ہم نے یہ ایک نظم پڑھی ہے، آپ لوگوں نے اس نظم کو ایک کہانی کی شکل میں لکھنا ہے اور اس کا اخلاقی نتیجہ بھی تحریر کرنا ہے۔ آؤ کریں کام۔ علامہ محمد اقبال کی نظم بچے کی دعا یاد کر کے جماعت کے کمرے میں ترنم سے پڑھیں۔ یعنی ہم نے علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا یاد کرنی ہے اور اس کو پھر کلاس روم میں اس کو پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے اپنی نظم ایک پہاڑ اور گلہری کے حاصلات تعلم جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں۔ آپ لوگوں نے تمام سرگرمیاں اچھی طرح سے یاد کرنی ہیں۔ اللہ حافظ۔